देश के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर उत्तराखंड से भाजपा के सभी 8 सांसद हैं। बावजूद इसके तब भी उत्तराखंड के मुद्दे देश के सदन में नहीं उछल पाते हैं। राज्य के लोगों की उम्मीद अपने सांसदों से यह रहती है कि वह उनके मुद्दे सदन में जरूर उठाएंगे। यह भी कल्पना से परे है। उत्तराखंड के मुद्दे यहाँ के भाजपा सांसद नहीं बल्कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सांसद उठा रहे हैं। लिहाजा उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही लैंडस्लाइड की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। ये सिलसिला हर साल जारी है। इस गंभीर विषय पर उत्तराखंड से संसद पहुंचे भाजपा सांसदों के मुंह से चूं तक नहीं निकलती है। उत्तराखंड के लोगों की आवाज बनने के लिए अब उन सांसदों को आगे आना पड़ रहा है जिनका उत्तराखंड से कोई ताल्लुक ही नहीं है। उत्तराखंड के लोग इन दिनों छत्तीसगढ़ की महिला कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन की तारीफ कर रहे हैं, जिन्होंने उत्तराखंड में बढ़ती लैंडस्लाइड, बादल फटना, जंगलों की आग, सूखते जल स्रोत और हिमालय क्षेत्रों में तेजी से मिट्टी के कटान पर चिंता जताई है। कांग्रेस सांसद का सदन में आवाज उठाने का यह वीडियो लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट्स लिखकर शेयर कर रहे हैं। आइए अब आपको भी सुनवाते हैं यह वीडियो। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से विकास के नाम पर प्रकृति और हिमालय का जो दोहन है वो बहुत चिंताजनक है। इसके बारे में थोड़ी चर्चा और संज्ञान दिलवाना चाहती हूँ मंत्री साहब को कि बढ़ती लैंडस्लाइड, बादल फटना, जंगलों में आग, सूखते जल स्रोत और हिमालय क्षेत्र में मिट्टी का तेजी से कटना अत्यंत चिंताजनक है। 2013 में केदारनाथ, 2021 में ऋषि गंगा की त्रासदी, फिर जोशीमठ मकानों का धंसना, उत्तरकाशी, पिछले साल सिलक्यारा टनल का हादसा, हिमालय के जंगलों में बेकाबू आग, इस साल वायनाड, हिमाचल, उत्तराखंड, भारी तबाही और कई लोगों की मृत्यु हो जाना। अभी हाल ही में बद्रीनाथ में भारी भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, जिसके कारण 4 धाम यात्रा आपको रोकनी पड़ी और केदारनाथ से लोगों का रिस्क अभी तो चल रहा है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव ये नहीं है बल्कि मैं कहूँगी कि ये मैन मेड आपदाएं हैं जिसके बारे में हम सबको बहुत गंभीरता से चिंता करनी चाहिए। मैं आपको 4 धाम जो चल रहा है आपकी परियोजना, इस माध्यम से आपको ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूँ कि ये जो अवैज्ञानिक, अनियंत्रित, मनमानी विकास नीतियों की आग में घी का काम कर रही है, ये आपदाओं को बुलाने का काम है। अभी हाल ही में एक संज्ञान आया है कि ये जो 4 धाम परियोजना है जो 900 किलोमीटर है, जिसमें मात्र 100 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, जो भागीरथी वाला स्ट्रेच है, वो ही सिर्फ इको सेंसिटिव जोन है जिसको 2012 में बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें इंस्ट्रक्शन है, लेकिन वहाँ पे भी अंधाधुंध पेड़ों की कटाई का निर्णय ले लिया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब के संज्ञान में ये बात लेना चाहती हूँ कि जो इकोनॉमिकल सेंसिटिव जोन है, जो मात्र भागीरथी वाला जोन है, जो गंगा का उद्गम है, वही 100 किलोमीटर है जहाँ से गंगा अपने प्राकृतिक रास्ते से चल रही है। आपके माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे बीआरओ द्वारा गुमराह किया जा रहा है। वहाँ पे लगभग 15,000 पेड़ और सबसे हाइट पे 6,500 लगभग देवदार के पेड़ों को काटने की साजिश हो रही है। और जबकि वहाँ पे अगर उस जगह को 100 किलोमीटर के स्ट्रेच को यदि हम 10 और 12 मीटर चौड़ीकरण की जो बात की जा रही है, अगर ना भी करेंगे तो वो रास्ता डिफेंस के लिए भी और लोगों के लिए, आवाजावन के लिए भी सुरक्षित है। हमें पहले हिमालय को बचाना है, हिमालय का बाजारीकरण नहीं करना है, हिमालय को आदर से देखना है, ना कि उसका कमर्शलाइजेशन करना है। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि एक तो ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसके लिए नेक्स्ट सेशन में कॉलिंग अटेंशन या बड़ा डिस्कशन होना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उत्तराखंड के कई मुद्दों पर अक्सर बड़ी बहस छिड़ी रहती है। एक पक्ष पहाड़ को विकास की जरूरत की बात को बल देता है तो दूसरा पक्ष विकास के नाम पर पहाड़ का सीना चीरने की दुहाई देता है। इन दिनों भी ये मुद्दा एक वीडियो के कारण सोशल मीडिया पर बहस का विषय बन गया है। दोस्तों, आप उत्तराखंड के सांसदों की चुप्पी और छत्तीसगढ़ की सांसद द्वारा पहाड़ की उठाई गई इस आवाज को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।